झारखंड बीजेपी ने दावा किया है कि झारखंड में लोकसभा चुनाव में आईएनडीआई गठबंधन का एक भी खाता खुलने वाला नहीं है। न्यूज स्टेट से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान झारखंड बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि राज्य की जनता इस बार आईएनडीआई गठबंधन को राज्य से बेदखल कर सभी सीटों पर एनडीए को जिताने का काम करेगी। उन्होंने आगे कहा कि अभी तक प्रत्याशियों के नाम की घोषणा न करने से साफ पता चलता है कि आईएनडीआई में प्रत्याशियों को कितना किचकिच है। देखिए हमारे संवाददाता सूरज कुमार से बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और विधायक भानु प्रताप शाही की एक खास बातचीत। झारखंड के सभी 14 लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन ने अपने उम्मीदवारों की फैसला यानी घोषणा कर दी है, लेकिन अब तक आईएनडीए की अगर बात करें तो अब तक सस्पेंस अब भी बरकरार है। हालांकि कांग्रेस ने अब तक 3 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर राजद या फिर माले, अभी सस्पेंस बरकरार है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भानु प्रताप शाही, जो भाजपा के एक वरिष्ठ नेता भी है और विधायक भी हैं। भानु जी, सस्पेंस अब भी बरकरार है। वो आरोप लगा रहे हैं कि भाई हमें कोई हड़बड़ी नहीं है, लेकिन ये भाजपा को ज़्यादा हड़बड़ी थी, इसलिए उन्होंने घोषणा कर रखी है। देखिए, भाजपा को हड़बड़ी नहीं थी। भाजपा जिन जिन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, बहुत सोच समझ करके और बहुत पहले से एक्सरसाइज हम लोगों ने की। अब हम लोगों के ताकतवर उम्मीदवारों के सामने, हम लोगों के एनडीए अलायंस के सामने ये एनडीए गठबंधन वाले टिक नहीं पा रहे हैं। आपस में सरफुटौल है। अभी तक सीटों का सही से बंटवारा इन लोगों ने नहीं किया है। कई स्थानों पे आपस में खींचातानी है। इसको लेकर के, और इनके पास कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं है। उसका कारण ये है कि बहुत सारे उम्मीदवार जो हैं वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। अब ज़बरदस्ती उनको पोशाक पहना करके ये लोग लड़ाने के चक्कर में है। तो देखिए उसका क्या आने वाला समय में रिजल्ट होगा। 14 का 14 सीट एनडीए के पक्ष में, भाजपा के पक्ष में, मोदी जी के पक्ष में झारखंड में जाएगा, यह निश्चित है। अच्छा भानु जी, आपको लगता नहीं कि जो आप लोगों ने जो उम्मीदवारों की घोषणा की है, जो आपके प्रत्याशी है, उसमें ज़्यादातर दागदार नहीं है? चाहे वो हम ढुल्लू महतो की बात कर लें या फिर अन्य कैंडिडेट की बात कर लें, सीता सोरेन और ढुल्लू महतो, ये सब जो इस बार जो नाम है, जो कभी नहीं सोचा था भारतीय जनता पार्टी में ये सब शामिल होंगे और ये कैंडिडेट होंगे। नहीं, देखिए, दागदार के मतलब ये नहीं होता है मुकदमा किसी के ऊपर हो जाना, और मुकदमा होने के बाद दोष जो है वो प्रमाणित होना, ये 2 अलग अलग विषय है। मुकदमा हुआ है, अभी तक दोष किसी के ऊपर प्रमाणित नहीं है। सारा मामला सब जुडिस है, अंडर ट्रायल है। तो वैसे परिस्थिति में किसी को, न्यायालय भी इस बात का व्याख्या किया है कि किसी भी व्यक्ति पर जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक वो आरोपी नहीं होता है। तो आरोप अभी तक न ढुल्लू महतो जी पर कोई सिद्ध हुआ है। लेकिन सीता सोरेन पर काफ़ी बड़ी दाव आप लोग खेल रहे हैं, क्योंकि दुमका लोकसभा सीट पे उन्हें आप लोग खड़ा किए हैं। लेकिन दूसरी तरफ हेमंत सोरेन के भी लड़ने की बातें आ रही है। उनके पार्टी के लोग चाह रहे हैं कि हेमंत सोरेन भी दुमका से लड़े। नहीं, लड़ना चाहिए, हेमंत जी भी लड़े, और हम लोगों ने तो अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अब किसके बाजू में कितनी ताकत है वो तो फैसला जनता करेगी। माननीय हॉट सीट इस बार दुमका है। हम लोगों के तरफ से तो 14 का 14 सीट जो है वो हम लोगों के खाते में है। अब सामने वाला को समझना है किसको हॉट सीट बनाना है, किसको कोल्ड सीट बनाना है, ये सामने वालों को समझ। संथाल तो जेएमएम का गढ़ रहा, कोल्हान भी गढ़ रहा है। भानु जी, तो टक्कर तो काफ़ी। मैं ये नहीं मानता हूँ। आप देखें कि कई बार हमारे बाबूलाल मरांडी जी ने शिबू सोरेन जी को शिकस्त दिया है। तो ऐसे परिस्थिति में हम ये नहीं कह सकते हैं कि संथाल जो है किसी का बपौती है और वहाँ जो है भाजपा का कमल नहीं खिल सकता है। पूर्व में भी भाजपा का कमल वहाँ खिला है और आज भी भाजपा के कमल खिलने के आसार 100% हैं। क्या लगता है कि आने वाले चुनाव बहुत नज़दीक है? जो 14 के 14 लोकसभा सीट है, एक तरफ आप लोग और दूसरी तरफ आईएनडीए के लोग, कितनी ज़बरदस्त कॉन्टेस्ट रहेगी? नहीं, हम लोग ये बात को देख रहे हैं और हम लोगों की जो दृष्टि है वो स्पष्ट है कि हम लोगों के सामने अभी तक उन लोगों की ये हिम्मत नहीं हो पा रही है कि प्रत्याशी का घोषणा करें। आपस में जो उनका सिर फुटौल है, आपस का जो ये ठगबंधन का गठबंधन है, आपस में जो खींचातानी है, सुप्रियो भट्टाचार्य बोल रहे हैं कि हम सीट छोड़ेंगे तो जीतने के लिए छोड़ेंगे, तो इसका मतलब सब कुछ अंदर में सब कुछ सही नहीं है उन लोगों का। हम लोगों के अंदर में भी सब सही है, बाहर में भी सब सही है। 100% तैयारी भी हो गई है, 100% उम्मीदवार भी हमारे आ गए हैं, 100% हमारे कार्यकर्ता भी ज़मीन पर लग गए हैं और 13 फूल
और एक फल के साथ 14 लोकसभा सीट एनडीए अलायंस के पक्ष में जिता करके मोदी जी के जो 400 प्लस का सपना है उसको हम लोग साकार करेंगे। कांग्रेस के कई विधायक आज भी दिल्ली में बैठे हुए हैं। चाहे इरफान की बात कर रहे हैं, सुबोधकांत सहाय जो कांग्रेस के नेता है, राजेश ठाकुर हैं उनके विधायक दल के नेता है, लेकिन अब तक भी स्पष्ट नहीं हो पाई कि आखिरकार 7 सीटों में बाकी 4 सीटें के प्रत्याशी कौन होंगे। वही तो सबसे बड़ा कांग्रेस में तो सबसे इरफान अंसारी अलग लगे हुए हैं अपने। कांग्रेस में तो सबसे बड़ी बात है कि मोल तोल का बात चलता है। कौन कितना माल देने वाला आदमी है उसको कैसे टिकट दिया जाएगा, कौन कितना दे रहा है, कितना डंप कर सकता है, उसके लिए इरफान अपने पिता के लिए कितना डंप कर सकते हैं उसके लिए लगे होंगे। हो सकता है कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं किसी और से उन्होंने वो कुछ ले लिया होगा, उसके लिए वो प्रयास कर रहे होंगे। तो ये तो कांग्रेस की पद्धति है, हम उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन हमारे सामने कोई प्रत्याशी नहीं है, भाजपा के सामने कोई प्रत्याशी नहीं है। चलिए, भानु प्रताप शाही भाजपा के बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता भी हैं और भवनाथपुर से ये विधायक भी है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सूरज, न्यूज़ नेशन, रांची।